बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कश्मीर क्राउन के खुसूसी प्रोग्राम जागो कश्मीर में आप सभी दोस्तों का खैर मकदम। उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि आप सब दोस्त खुश रहें, खुशहाल रहें और अल्लाह सुब्हाना व तआला की हिफ्ज़ व अमान में रहें। नाज़रीन, सर्दी का कहर जारी और इस बीच शहरी श्रीनगर समेत दीगर सयाती मकामात और दीगर जो बाकी मकामात हैं उन पर भी मनफी दर्जा हरारत दर्ज कर दिया गया है। शहरी श्रीनगर की बात करें, आज भी सुबह सुबह कड़ाके की ठंड और इस कड़ाके की ठंड में सुबह सुबह उरूर और मरूर में जो है आम इंसानों को थोड़ी सी मुश्किलातों का सामना। वही आज चिले कलान का दूसरा दिन और इस चिले कलान की जो कड़ाके की ठंड है इसके तेवर भी मजीद सख्त है। वही सयाहती मकामात की बात करें, सयाहत मकामात पर भी जबरदस्त ठंड देखने को मिली। गुलमर्ग और सोनमर्ग, पहलगाम, दूध पथरी इलाकों में भी शदीद तरीन ठंड में इजाफा और 40 दिन का ये सेशन चिले कलान का सेशन जो है वो शुरू हो चुका है और इसी चिले कलान के सेशन में कड़ाके की ठंड होती है और इस कड़ाके की ठंड में ज़बरदस्त बर्फबारी भी होती है, जिसके चलते लोगों को, आम इंसानों को मुश्किलातों का सामना रहता है। ख़ास तौर पर उन लोगों को जो दूर दराज, दूर रफ्ता इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, पहाड़ी इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर बारीक बर्फबारी होती है, जिसके चलते उन्हें इस चिले कलान के मौसम में बहुत सारी मुश्किलातों का सामना रहता है। चलते आगे बढ़ते हैं। इस प्रोग्राम में कुछ एक अहम खबरें हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको देते हैं तारीख के हवाले से थोड़ी सी मालूमात कि आज यानी 22 जो तारीख है आज 22 दिसंबर की, और 22 दिसंबर की पिछली तारीख पर अगर नजर डाली जाए तो तारीख में आज क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले आपको बता दें कि 2001 में तालिबान में, माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान में तालिबान के खात्मे के बाद हामिद करजाई की अबूरी हुकूमत बनी है। वो आज ही का दिन था, यानी 22 दिसंबर 2001। आगे बढ़ते हैं और एक तारीख के हवाले से आपको खबर देते हैं। 1807 में दूसरे ममालिक के साथ तुजारत पर पाबंदी लगाने वाले अमरीकी पार्लियामेंट में बिल को मंजूरी दे दी गई है। वो आज ही का दिन था, 22 दिसंबर 1807। आगे बढ़ते हैं और एक अहम अपडेट आपको देते हैं। 22 दिसंबर 1822 के दिन, यानी आज ही का दिन था जब थॉमस एल्वा एडिसन का बनाया हुआ लैंप, उस लैंप से क्रिसमस ट्री को सजाया गया था। वो आज ही का दिन था, यानी 22 दिसंबर 1882। आगे बढ़ते हैं और एक खबर आपको देते हैं आज ही के दिन के हवाले से। 2005 यानी आज ही का दिन जब ईरान ने जहरीली गैस से हजारों लोगों की मौत के हवाले से जो है इस मामले को लेकर जो है उन्होंने एक इल्ज़ाम जताया था, जिस इल्ज़ाम में सदर हुसैन पर उन्होंने जो है ये इल्ज़ाम लगाया था और उसके खिलाफ उन्होंने मुकदमा जारी कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक अहम खबरें भी हैं वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरह सर्दियों में इजाफा होते जा रहा है और इन सर्दियों के इजाफे में आम लोगों को भी बहुत सारी मुश्किलातों का सामना है। वही सफोकेशन की वजह से लोगों की अमवातें भी सामने आ रही है, जिससे इन अमवातों में इजाफा होते जा रहा है। हम बार बार आपको कहते हैं कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और इस सर्दियों के मौसम में अगर आप बुखारी का इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम आलात का इस्तेमाल करते हैं, जरा एहतियात से करें, क्योंकि कल भी शहरी श्रीनगर के शाल्टेंग में एक दर्दनाक वाकया पेश आया, जिस वाकये में एक शख्स को अपने ही कमरे में बेहोश पाया गया, जिसके बाद पता चला कि इसकी मौत सफोकेशन यानी दम घुटने की वजह से हो गई है और इस शख्स का ताल्लुक कुफारा से था। और उम्मीद यही है कि आप जब भी इस सर्दी के मौसम में इन आलात का इस्तेमाल करेंगे जरा एहतियात से करेंगे, ताकि आपको बाद में पछतावा ना हो पड़े। आगे बढ़ते हैं और इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि महकमे मौसमियात की ताज़ा पेशगोई के मुताबिक 23 और 27 दिसंबर को पेशगोई जारी कर दी गई है कि 23 और 27 दिसंबर को मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी की पेशगोई की गई है। आगे बढ़ते हैं और एक खबर आपको देते हैं। आपको बता दें, खबर दें कि ऑनलाइन फ्रॉड, जो आपको याद होगा कि क्रिएटिव सर्वे की एक एप्लीकेशन, एक फर्जी वेबसाइट जिस पर लोगों से बहुत बड़ी रकमें लूट ली गई। आम खवातीन से जिन्होंने इस मामले में, इस वेबसाइट में अपने जेवरात भी डाल दिए गए थे और उसको लेकर भी जो है वो बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसमें 59 करोड़ का बड़ा घोटाला सामने आया। जिसके बाद कल साइबर पुलिस कश्मीर की जानिब से एक बाज़ाब्ता तौर पर आम लोगों से एक गुजारिश जारी कर दी गई, जिसमें बताया गया कि अगर आम लोगों को भी इस हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी उनके साथ कोई भी घोटाला सामने आया हो, वो जरूर साइबर पुलिस कश्मीर के साथ राब्ते में रहें, ताकि साइबर पुलिस कश्मीर के लिए आपकी जो भी मालूमात होगी वो आप
वो फायदेमंद होगी उनके लिए कि ताकि वो इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेट कर पाए। फिलहाल के लिए इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन अभी तक कोई अहम सुराग सामने नहीं आया है। अब ये देखना होगा आने वाले वक्त में क्या ये 59 करोड़ लोगों को वापस मिलेंगे, क्या साइबर पुलिस कश्मीर इस मामले को लेकर कामयाब हो जाती है कि आम लोगों को ये पैसे वापस मिलते हैं या नहीं, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन साइबर पुलिस इस मामले को लेकर तहकीकाती अमल जारी रखे हुए हैं और कल भी उन्होंने आम लोगों से ये गुजारिश जारी की थी कि आम लोग इस मामले को लेकर सामने आए और बताएं कि किन किन मुश्किलातों का उन्हें सामना रहा। साथ ही साथ अगर उन्हें कोई भी मालूमाती सवाल से पता है वो जरूर राब्ते में रहे। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि कल एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से एक कार्रवाई चली, जिस कार्रवाई में बड़गाम के बीडीओ ऑफिस यानी जरसियार चाडोरा में काम कर रहे एक बीडीओ ऑफिस में काम कर रहे एक असिस्टेंट इंजीनियर को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया। आपको याद होगा कि रवां साल या पिछले साल लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो ग्राउंड पर नजर आया और कल एक बार फिर एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से कार्रवाई चली, जिस कार्रवाई में यह पता चला कि असिस्टेंट इंजीनियर जो है आम लोगों से रिश्वत तलब कर रहा है, आम लोगों से रिश्वत ले रहा है। जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से एक ट्रैप टीम तश्कील दी गई और ट्रैप टीम की तश्कील देने के बाद आजाद गवाहों के सामने इस असिस्टेंट इंजीनियर तनवीर अहमद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद इसे थाने ले जाया गया जहां पर इस मामले को लेकर पूरी तहकीकाती अमल शुरू कर दिया गया है। आगे बढ़ते आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कॉलेजों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर के कॉलेजों के लिए 27 दिसंबर से जो है सरमाई तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। साथ साथ आपको बता दें कि कोरोना वायरस से कौन वाकिफ नहीं होगा, क्योंकि कोरोना वायरस का दौर इतना खतरनाक दौर रहा, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरी दुनिया में, जिसने पूरी दुनिया में कई सारे लोगों की जान ले ली और हर एक इंसान के लिए ये एक डरावना साबित हुआ और एक डर में मुब्तला कर दिया, घरों में मुब्तला कर दिया। और जब भी आप कोरोना वायरस का नाम सुनते होंगे थोड़े से आप लर्जा जाते होंगे। वही आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने फिर एक बार दे दी है दस्तक। वही कुल 5 रियासतों में कोरोना वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं। वही हिंदुस्तान की कई स्टेट्स में कोरोना वायरस के केसेस भी सामने आ रहे हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से सेहत महकमे की जानिब से तैयारियां कर दी गई हैं ताकि किसी भी तरीके से कोरोना वायरस अल्लाह ना करे फिर से जम्मू कश्मीर में दाखिल हो। आगे बढ़ते नाज़रीन मोहतरम, और भी कुछ खबरें हैं। हज आज़मीन के लिए बहुत बड़ी खबर है। अगर आप हज 2024 में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, बैतुल मुक़द्दस का तवाफ करना चाहते हैं और मदीनतुल मुनव्वरा यानी मक्कतुल मुकर्रमा जाना चाहते हैं, तो इस हवाले से बड़ी और अहम खबर आपको देते हैं कि दरख्वास्तों के हवाले से मजीद जो है जो उनकी आखिरी तारीख थी उनमें इजाफा कर दिया गया है। आपको बता दें कि 15 जनवरी 2024 तक दरख्वास्तों की जो आखिरी डेट थी उसमें इजाफा कर दिया गया है, यानी उसमें तौसी कर दी गई है। हज आज़मीन के लिए बहुत बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और एक खबर आपको देते हैं। आपको बता दें कि कल शाम देर गई थाना मंडी जो रजौरी पुंछ का इलाका है वहां पर एक हमला पेश आया, जहां पर मिलिटेंट्स की जानिब से घात लगाकर हमला कर दिया गया। जिस हमले में फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसमें 4 फौजी एहलकार जख्मी हो गए और माफ कीजिएगा कुछ एक फौजी एहलकार जख्मी हो गए हैं और 4 फौजी एहलकार इसमें जिन्होंने जान खो दी है। और यह अचानक बफलियाज और थाना मंडी को जो रोड जोड़ता है और बफलियाज थाना मंडी की दरमियान जो सड़क है उसी सड़क पर मिलिटेंट्स की जानिब से घात लगाकर फौजी गाड़ी पर हमला कर दिया गया, जिसमें ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक 4 फौजी एहलकारों ने जान खो दी है और कुछ शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहेगा कश्मीर क्राउन के साथ। आप सबका हम नासिर कश्मीर क्राउन के लिए।